हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस को वेरी इजीली एंड शॉर्टली सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे इसके पार्ट्स हैं उनको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो इसका पहला पार्ट है 3, 6, 9, 12। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखने से पहले हमें देखना होगा कि ये क्या बन रहा है। तो अगर हम इसकी तरफ नज़र डालेंगे तो हमें ये लग रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो जैसे कि 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 4 ज़ार 12। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले ब्रेस को ओपन करते हैं, फिर क्या लिखेंगे x such that x is a multiple of 3। तो ये तो 3 के मल्टीपल्स है, लेकिन 3 के मल्टीपल में 15 भी आता है, 18 भी आता है, 21 भी आता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो इसके लिए हमें कंडीशन रखनी होगी। तो वो कंडीशन क्या है, लेस देन 15। तो 15 के लेस हैं। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो ब्रेस लगाने हैं, फिर लिखा है x साइज दैट x। तो ये जो x है ये किसके बराबर है। तो अगर हम इस यहाँ पे इसका टेबल लिखेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 1 आएगा 3, 3 इंटू 2 आएगा 6, 3 इंटू 3 आएगा 9 एंड 3 इंटू 4 आएगा 12। तो ये जो 3 है ये तो सारे में सेम है, तो हम लिखेंगे 3। तो वेरी हो रहे हैं हमारे ये वाले नंबर्स, तो हम इसके बदले लिखेंगे n। मगर n के लिए भी हमें एक कंडीशन रखनी होगी। तो वो क्या है, तो हम लिखेंगे ये जो n है ये ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 1 के, बट लेस और इक्वल टू होना चाहिए 4 की। तो ये हुई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऐसे लिखिए, दोनों ठीक हैं। अब है हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको भी हमें देखना होगा कि ये क्या बन रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा 2 पावर 1, तो ये बनेगा 2 पावर 2, ये बनेगा 2 पावर 3, ये बनेगा 2 पावर 4 एंड ये बनेगा 2 पावर 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ब्रेस को ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे x सच दैट x इक्वल। तो यहाँ पे जो बेसिस है वो सारों में सेम है, 2 है, तो हम लिखेंगे 2। तो वेरी जो हो रहा है वो हमारा पावर वेरी हो रहा है, तो पावर के बदले हम लिखेंगे n। और इस n के लिए एक कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन क्या लिखेंगे, ये जो n है वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 1 के, बट लेस और इक्वल टू होना चाहिए 5 के। तो ये रही इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। देन हमारा है थर्ड पार्ट, वो है 5, 25, 1 to 5 एंड 6 to 5। तो इसमें भी इसी की तरह बन रहा है। देखिए 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 एंड 5 पावर 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ब्रेस को पहले ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू। तो बेसिस तो सब में सेम है, तो हम लिखेंगे 5। तो पावर वेरी हो रहे हैं, इसके बदले हम लिखेंगे n, और n के लिए एक कंडीशन रखेंगे। ये जो n है वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 1 से, बट लेस और इक्वल टू होना चाहिए 4 से। तो ये हुई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 2, 4, 6 डैश, मतलब ये जाता रहेगा। तो ये जो 2, 4, 6 है ये इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नंबर्स में तो -2 भी आएगा, -4 भी आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x such that x is an even natural number। तो ये हुई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब है हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट क्या है, 1, 4, 9 डैश डैश अप टू 100। तो पहले देखेंगे हम कि ये क्या बन रहा है। अगर हम देखेंगे तो 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, ऐसे ही जाता रहेगा अप टू 10 स्क्वायर हो गया 100। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू। तो ये जो अभी यहाँ पे हम पावर्स की तरफ नजर डालेंगे तो पावर सेम है, इसका मतलब पावर 2 है, ये सेम है। इस वक्त हमारे जो बेसिस हैं वो वेरी हो रहे हैं, तो हम बेसिस के बदले लिखेंगे n, और इस n के लिए हम कंडीशन लिखेंगे।
ये जो n है वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 1 से, बट लेस और इक्वल टू होना चाहिए 10 से, क्योंकि ये 10 तक जा रहा है। तो ब्रेस को क्लोज करेंगे। ये रही इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे इनके सेट्स दिए गए हैं इनके ऑल एलिमेंट्स बताए। तो पहला पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि जो एक्स है वो ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो ये नेचुरल नंबर है आपको पता है नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेट का नाम ऐसे ही, फिर ब्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 1 तो ऑड नेचुरल नंबर है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब ये जाते रहेंगे। तो अब हमें सब नहीं लिखने हैं, हम लिखेंगे 9 तक, फिर ऐसे ही 3 डॉट्स लगाएंगे डैश डैश, इसका मतलब ये जाते रहेंगे। फिर ब्रेस को क्लोज करेंगे। तो अब है हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर आपको पता ही होंगे, इंटीजर में आता है 0 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे ही ये जाते रहेंगे। और नेगेटिव नंबर्स भी 1 -1 -2 -3, ऐसे ही ये भी जाते रहेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है जो -1/2। तो -1/2 यहाँ पे लाया करेगा, यहाँ पे होगा -1/2। तो कह रहा है कि जो x है वो बड़ा है -1/2 से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि -1/2 से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सेट का नाम, फिर लिखेंगे 0 आएगा पहला। और फिर जो कह रहा है कि x जो है वो लेस देन है 9/2। तो 9/2 अगर आप करेंगे तो वो निकलेगा 4.5। तो 4.5 यहाँ पे लाई करेगा। तो इसका मतलब x जो है वो 4.5 से थोड़ा छोटा है। तो 4.5 से थोड़ा छोटा कौन है, वो है 4। मतलब 0 से 4 तक हमें लिखने हैं, 0 1 2 3 एंड 4, और फिर ब्रेस को क्लोज करना है। तो ये रहे इसके ऑल एलिमेंट्स। तो अब है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो ये कह रहा है एक्स यहाँ पे फिर से इंटीजर है, मगर कंडीशन अलग है। कंडीशन है एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4। तो कह रहा है कि जो इंटीजर है उसको आपको स्क्वायर करना है, जो आंसर निकलना चाहिए या तो इक्वल टू 4 या लेस देन 4। तो पहले नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 9। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो 4 से लेस होना चाहिए या इक्वल। 9 तो 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये 3 नहीं आएगा। तो फिर देखते हैं -2। अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आता है 4। तो इसका मतलब जो 4 निकला आंसर, तो इसका मतलब -2 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेट का नाम, फिर लिखेंगे -2। ऐसे ही अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो वह आएगा इक्वल 1 के। इसका मतलब 4 से लेस है, इसका मतलब ये भी आएगा, फिर लिखेंगे -1। अगर हम अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 0 ही। 0 4 से लेस है, इसका मतलब ये भी आएगा। ऐसे ही 1 का स्क्वायर अगर करें तो वो तो 1 ही आएगा। ऐसे ही 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा। अगर अब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल आएगा 9 के। लेकिन 9 4 से बड़ा है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो यहीं पे ब्रेस को क्लोज करेंगे। तो अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो कह रहा है कि जो लॉयल वर्ड है इसके लेटर्स बनाए बताइए आप। हम लिखेंगे सेट का नाम, फिर लगाएंगे ब्रेसेस, फिर लिखेंगे, इनको अलग अलग लिखना है, LOY एंड A। ये L नहीं आएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। यहाँ पे L 2 बार आया, इसको एक ही बार लिखना है। तो हमने एक बार लिखा, तो यहीं पे ब्रेस को क्लोज करेंगे। तो अब है हमारा इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो कह रहा है कि आप उन मंथ्स के नाम बताएं जिनमें 31 डे नहीं होंगी। तो पहला क्या आएगा, तो पहले हम सेट का नाम लिखेंगे। पहला आता है हमारा फरवरी, दूसरा आता है हमारा अप्रैल, तीसरा आता है हमारा जून, फिर आता है सितंबर। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट ही लिखा, आप फुल लिखिए। और लास्ट आता है हमारा नवंबर। फिर ब्रेसेस को क्लोज करेंगे।
तो अब है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। तो कह रहा है कि आप उन कॉन्सोनेंट्स के नाम बताए जो के से छोटे हैं। तो कॉन्सोनेंट्स आपको पता ही हैं, वॉवेल्स को छोड़ के। वॉवेल्स क्या क्या हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो इनको छोड़ के जो बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट का नाम पहले, फिर ब्रेस ओपन करते हैं, फिर लिखेंगे। तो पहला आएगा हमारा बी, क्योंकि बी तो कॉन्सोनेंट है वॉवेल्स को छोड़ के। तो पहला आएगा हमारा बी, दूसरा आएगा हमारा सी, तीसरा आएगा डी, फिर आएगा एफ, फिर आएगा जी, फिर आएगा एच एंड लास्ट आएगा जे। के को नहीं लिखना है, मतलब के से छोटे, के इंक्लूड नहीं होगा। तो फिर ब्रेस को क्लोज कर देते हैं। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो कह रहा है कि लेफ्ट में कुछ सेट्स दिए गए हैं जो रोस्टर फॉर्म में हैं, उनको आपको मैच करना है, उनके सेम सेट्स जिनको वो बिलोंग करते हैं। लेकिन जो वो राइट साइड में सेट्स दिए गए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। तो चलिए हमारा पहला पार्ट क्या है? 1 2 3 6 हमें देखना है कि ये किससे मैच होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। तो ये सारे तो 6 को डिवाइड करते हैं। 1 से भी 6 डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है। और ये तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। तो ये किससे मैच होगा? ये होगा सी पार्ट से मैच। तो अब सेकंड पार्ट क्या है? 2, 3। तो अगर ये आप देखेंगे तो ये तो प्राइम नंबर्स है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो ये तो ऑलरेडी डिवाइजर ऑफ 6 है और प्राइम भी है, इसका मतलब ये ए से मैच होगा। अब है हमारा तीसरा पार्ट, ये है MATHEICS। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डी पार्ट, x सच दैट x इज़ ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये इसी से मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे तो किसी में अल्फ़ाबेट्स नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब जो थर्ड पार्ट है वो डी से मैच होगा। अब जो लास्ट पार्ट है वो तो अल्टीमेटली सी से मैच होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने वीडियो को एंजॉय किया। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।